हम आपको PATFE कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और हम आपको खुशामदीद कहते हैं PATF क्रिकेट स्टेडियम में, जहां मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया। सीरीज 2025 का खेला जाने वाला ये फाइनल मैच बिल्कुल उसका आगाज हुआ चाहता है। अभी हम चलते हैं टॉस की जानिब और देखते हैं कौन सा कैप्टन टॉस जीत के क्या डिसाइड करता है। खबर ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतते हुए बैटिंग का फैसला किया। जी, तो रहमतुल्लाह सीके बैटिंग करते हुए, महक के हाथ में गेंद और फाइनल का आगाज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। पहली गेंद पे पहले विकेट और बड़ी विकेट हासिल की है महक ने। रहमतुल्लाह सीके 0 पर आउट हुए, 5 लगाने की कोशिश में थे। रईस आए हैं एलिश खान 47 की आईडी से, ऑफ द मार्क हुए सिंगल के साथ। मेरे साथी मौजूद हैं ज़िशान रसूल, लेकिन उनको खुशामदीद कहने से पहले एक और नुकसान पाकिस्तान को। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ज़िशान रसूल अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। और बहुत अच्छा मैच जो है वो उसका आगाज पहले की अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 मैचेस हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक-एक मैच जीता हुआ है। शहजाद कप्तान आए हैं। इस मरतबा अच्छा शॉट खेले हैं शहजाद, आते साथ ही 4 रन के लिए। सिफर इशारिया 4 ओवर के बाद 5, 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान। 2 रन का फिर से इजाफा होगा, इसके साथ ही स्कोर पहुंचा 7, 2 विकेटों के नुकसान पर, और दोनों बड़ी विकेटें हासिल की हैं महक ने। जी, तो ज़िशान साहब, पहले ओवर के खेल के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक तो मैं यही कह सकता हूँ कि बॉल अभी जो है बहुत स्पिन हो रहा है। शायद ये पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगा। चलें जी, अच्छे सानी आए हैं बस। और तीसरा विकेट गिरता हुआ पाकिस्तान का, यहाँ जाना होगा। आज रईस खान भी कुछ न कर सके और वो भी बहुत जल्द आउट हो गए हैं। जुनेद अली 3 रन के लिए खेला गया शॉट, बाउंड्री बड़ी है, इसका फायदा उठाया। जुनेद अली और मोहम्मद शहजाद कैप्टन दोनों ग्रीज पर मौजूद। अमूमन जुनेद अली को जहाँ भी खेलते हुए देखा गया है, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। अली भी इस मरतबा 2 रन के लिए खेला गया शॉट। जी, अहमद शहजाद आज जरा नीचे बैटिंग करते हुए 21 हो गए हैं 2 ओवर्स के इख्तिताम पे। और मजे की बात यह है कि ना तो बैटिंग साइड ने और ना ही बॉलिंग साइड ने अभी तक छक्का ट्राई किया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एक जो है वो बाउंड्री देखने को मिली ऐसे 6 की सूरत में, गालिबन पहले ओवर की दूसरी या तीसरी बॉल पे। इस मरतबा 4 पर गेंद थी और 1 रन के लिए खेला हल्के हाथों से। स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर गामसन है दोनों बैट्समैन, और कोशिश उनकी यही है कि अगर पाकिस्तान का बाउंड्री प्रॉब्लम है वो पहले मैच में भी आपने देखा होगा कि पहले मैच में पाकिस्तान ने स्ट्राइक रोटेशन बहुत कम की थी, जिसकी वजह से स्कोर जो है बहुत कम बना। दूसरे मैच में
शायद कैप्टन ने टीम को थोड़ा देखा के अभी लिए खेला। फिलहाल तो बहुत ही डिफेंसिव बैटिंग करते हुए। हाँ, वही बात है ना, जब टीम की जो है 3 विकेटें गिर जाएंगी और तो फिर जो है अब देखिए बॉलर छक्के पे हैं और बैट्समैन सिंगल सिंगल के लिए खेलते हुए, और 1-2 ओवर्स तक ये अफोर्ड कर सकते एक ओवर पर उसकी वजह ये है कि बॉल्स बहुत ज्यादा पड़ी हुई है अभी और विकेट इनके लिए 4 रन के लिए खेल रहा है। और दिनेश का ये अच्छा शॉट था, 33 रन हो चुका है। और इस दफा 5 रन के लिए खेला गया शॉट और यूं ओवर का इख्तिताम 36 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा, रादर मोहम्मद शहजाद ने खेला था जो 4 रन के लिए सेकंड लास्ट बॉल पे। और अभी अली जो है हुसैन आए हैं बॉलिंग के लिए, अच्छे अली बॉलर हुसैन समझे का जाते हैं। ताल्लुक पाकिस्तान से है और इंडिया की तरफ से आज का ये इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज के मैच में। ये और इनको खुशामदीद कहा 4 रन के साथ जुनैद ने अच्छा शॉट खेले। 10 बॉलों पे 26 रन पर बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद। साथ साथ हिदायत भी जारी करते हुए अपने साथी प्लेयर को। इसी तरह रहमानुल्लाह ने टीम को बताया था कि बॉल आज बहुत जो स्पिन हो रहा है, तो ध्यान के साथ जरा। असल में ये वही पिच है जिसपे पहला और दूसरा मैच खेला गया, तो जब मुसलसल 3 मैचेस होंगे 3 दिनों में, तो फिर इस तरह के क्रैक्स बनेंगे और यहाँ पे फिर गेंद स्पिन होगा। 1 रन के लिए खेला। 46 रन हो चुके हैं अभी पाकिस्तान की टीम के 3 विकेट के नुकसान पे। इसके साथ ही 3 स्कोर पहुंचा 48। एक गेंद बाकी है अभी। 5 ओवर के बाद 48 रन बन चुके हैं और 3 विकेट जो है पाकिस्तान ने गवाई है। इस दफा 4 तो रन के लिए खेला गया शॉट। जुनैद जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि वो किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। कभी अचानक से जो है वो करते हैं 2 सिंगल, एक और हर ओवर में बाउंड्री चढ़ा जाते हैं, जो कि स्कोर के लिए अच्छी साबित होगी इनके। मैं समझता हूँ ये क्लेवर बैटिंग कर रहे हैं जुनैद। स्ट्राइक भी रोटेशन हो रही है और इस मर्तबा जाना होगा। यही मैं बात कर जो रहा कि था कप्तान हैं उन्होंने विकेट हासिल कर ली। साकिब का पहला ओवर है, वो आए हैं, पहली बॉल की है और उन्हें आप अगर पंजा लगाने की कोशिश करेंगे तो मतलब यही बात है कि पहली ही बॉल पर जब आप एक बॉलर को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी कोशिश करता है कि आपको प्रेशराइज किया जाए, तो यूं जुनैद को जाना पड़ेगा। वैसे भी जब पहली गेंद पे बाउंड्री मिल गई थी, तो जी हाँ, इनकी वाकई में लगता है किस्मत अच्छी है। प्लेयर्स बकअप कर रहे हैं एक दूसरे को और बूस्ट अप करने की कोशिश में। पाकिस्तान के अगर अब तक के स्कोर कार्ड की बात करें तो रहमतुल्लाह ने पहली गेंद पे जो है छक्का लगाने की कोशिश की, वो आउट हुए। इसी तरह से सैयद नूरुल हसन ने पहली बॉल पे चौका लगाने की कोशिश की, वो आउट हुए 0 रन पे। अभी लगता है किसी के इंटरनेट में कोई इशू है जिसकी वजह से बहरहाल अभी तो पाकिस्तान की जो है वो 5वीं विकेट गिर चुकी है जी। और आउट होकर वापस जाते हुए 58 5 विकेटों के नुकसान पर। 9 बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से और देखना होगा कि इस बॉल पे कितने रन बने हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है। 9 बॉल पे सिर्फ 3 रन बनाए। पाकिस्तान के साथ सूरत हाल अब इस तरह की हो गई है कि 5 विकेटें गिरा चुकी है पाकिस्तानी टीम। अब 6 रन के लिए अगर यहाँ पे जाते तो मुमकिन था कि 3 हिट पर भी आउट हो जाते, तो इसलिए उन्होंने कोशिश यही किया कि इस बॉल पे जो है कुछ ना कुछ रन समेट लिए जाएं। मजीद 3 रन का इजाफा होते हुए 64
5 विकेटों के नुकसान पर। एक दफा फिर से नो बॉल, और अब देखना होगा कितना रन बनता है, और नो बॉल पे भी 1 रन बन रहा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। और मैं मैं देख रहा हूँ कि साकिब के साथ कोई जो है फिजिकल प्रॉब्लम जैसा सूरत हाल बन गई है, क्योंकि उनकी मुसलसल 2 नो बॉल्स हो चुकी हैं, और लास्ट मैंने टाइम तो कर उन्होंने दिया है 12 से 9 रन के बस 2 विकेटें पहले ओवर में। इस मर्तबा 6 रन मिल जाएंगे। अच्छा शॉट खेला और इस दफा बिल्कुल ही ब्लॉक हॉल में की गई गेंद। ये जो इस दफा 1 रन का इजाफा हुआ और इस ओवर का दूसरा छक्का। अब दोनों बैट्समैन बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हुए 78 स्कोर हो चुका है। इसके साथ ही सिंगल का इजाफा 79। तो मैं इस बात को लेकर बहुत चीजें सोचता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हमारा जो है वो प्लेयर चेंज हो, बैटिंग करता हुआ प्लेयर चेंज हो। तो ये चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती अब। आधे ओवर हो चुके हैं और 81 रन हैं अभी तक। क्योंकि 5 मैं विकेटों के। समझता हूँ कि जिस तरह का ये ग्राउंड है, पहले मैच में भी मैंने बात की तो इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तो पाकिस्तान ने दूसरे मैच में बहुत शानदार बैटिंग की थी और 200 का हिसाबूर कर दिया था, और आज भी मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 190 के ऊपर ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ कम से कम 200 रन जो है वो सिर्फ रहेंगे। आज लगता है कि कहीं ना कहीं रूम में टेक्निकल इशू है, बार बार बॉलर चेंज हो रहा है, बैट्समैन चेंज हो रहा है वही और मैं आखिर खेल शुरू होते हुए 2 रन के वही लिए मैं बात खेला। कर रहा हूँ कि अभी लास्ट टाइम भी ओ इस 6 रन मरतबा के लिए छक्का। बहुत अच्छा शॉट। यही मैं तो अर्ज ये कर रहा था पिछली ओवर में भी कि इस लेवल पे भी आके जो है आप प्लेयर रोटेट करने की, चेंज करने की जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो या तो आप की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो है मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हैं, जो आप इस तरह के बार बार फैसले कर रहे हैं। ये गेम मतलब की लेकिन वो कंडीशन पे सारी। उन्होंने कहा है कि वो शायद गलती से हुआ है, क्योंकि एक मैसेज भेजा है कैप्टन ने और 3 रन के लिए खेला गया शॉट। और ये कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से हमें भी कमेंट्री में कुछ दुश्वारी हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी वो बता देते हैं और 3 रन का इजाफा मजीद हिंदुस्तान में। 31 बॉलें बाकी हैं, 97 रन हैं, 5 विकेट गिर चुकी हैं पाकिस्तान की, 5 विकेट अभी बाकी हैं, और इस मरतबा 4 रन और इसके साथ ही 100 रन मुकम्मल हुए 7 ओवर्स में। 101 पर 5। अच्छी पार्टनरशिप करते हुए ये दोनों बैट्समैन। और शहजाद ने 52 रन बना लिए हैं। इस सीरीज की पहली 50 शहजाद की, अच्छी बैटिंग करते हुए आज। इस दफा 3 रन का इजाफा। शहजाद स्ट्राइक पर, साकिब बॉलिंग करते हुए गेंद किया और 3 रन के लिए खेला, दिफाई अंदाज अपनाया, बॉल को सिर्फ टाइम किया, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की। 110, 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस मरतबा छक्का लगाने की कोशिश में कप्तान को जाना पड़ेगा। 55 रन बनाए इन्होंने और यूं 6ठा विकेट गिरा पाकिस्तान का। बात के लिए वो कुछ शिकायत थी जिनको क्लियर किया है उन्होंने, कि कुछ प्लेयर्स का कहना था कि रूम या ग्राउंड के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा कोई इशू नहीं है। 2 रन का इजाफा। असल में पाक भारत मैच में इस तरह की चीजें ये मामूल की बात है, क्योंकि प्रेशर का गेम है, तो फिर हर कोई कोशिश करता है। इस दफा 6 रन, तो हर कोई वक्त लेने की कोशिश करता है मुख्तलिफ हीलों बहानों से। तो ये मैच का प्रेशर
इसके अलावा कोई नाम नहीं है। आज के दौर में क्रिकेट खेलना और उसको मतलब उस पे कमेंट्री करना, अंपायरिंग करना और बहुत मुश्किल हो गया है। कमेंटेटर्स जो हैं उन्हें भी चीज़ों को देखना पड़ता है कि कोई गलत बात, ऐसी बात ना हो जिससे दोनों टीमों में से किसी का भी अच्छा है। ये अपनी टीम से विकेट की डिमांड कर रहे हैं और इस मर्तबा एक और छक्का और इस दफा विकेट गिर जाएगी साथ ही सीधा आउट होकर वापस। 128 7 विकेटों के नुकसान पर रहमतुल्लाह सीके बैटिंग में 0 पर आउट हुए थे। शफाली वर्मा ने पहला ओवर किया है, तीन बॉलों पे 10 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है और उनकी अगली पे 2 अपॉइंट है, रन का मजीद इजाफा 2 रन का इजाफा होगा। तो यूं और यूं रहमतुल्लाह सीके जब इनकी जरूरत थी कुछ न कर सके और दोनों पारियों में कुछ न कर सके। पहली बारी में 0, दूसरी बारी में 2। 130 8 विकेटों के नुकसान पर वही मैं अब बात कर रहा रईस था कि सादिक की बहुत अच्छी बॉलिंग ने जो है वो तबाहकुन बॉलिंग चल रही है, 5 बॉलें की हैं। 3 ओवर्स बाकी हैं और 132 रन हैं और जो सूरत हाल है इस हिसाब से तो बमुश्किल 160 से 170 का स्कोर होगा, जो कि एक आसान टारगेट हाँ, साबित हो अब सकता है। पाकिस्तान उस जगह पे आ गया है जहां से अब इतने ज्यादा रन समेटना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जाहिर बॉलिंग टीम को भी अब अंदाजा है कि आखिरी ओवर चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होगी कि यहाँ से रन जितने ज्यादा समेटे जा सकें समेटे। इस तरह से टीम भी उस तरह से प्लानिंग करती है कि लास्ट में क्या होना चाहिए और स्टार्ट में क्या होना चाहिए। हुसैन को दूसरा ओवर दिया गया है। इस दफा 3 रन मिलेंगे। अच्छा ये जो वर्चुअल क्रिकेट है इसमें एक मजेदार की बात ये है कि प्लेयर्स जो है वो साथ साथ में एक दूसरे को गाइड भी करते हैं, बल्कि वो बहुत अच्छी बात ये है कि अंपायर्स और सारी चीजें जो है देखी जा रही होती हैं। जैसे अभी शहजाद कह रहा था कि कोई बात नहीं है, 160-70 रन भी हम बनाएंगे। और इस मरतबा 5 रन मिल जाएंगे। ये एक एग्रेसिव शॉट है, इस तरह के शॉट्स मजीद चाहिए होंगे। तो मैं शहजाद की बात कर रहा था, तो उनका कहना है कि जी अगर हम 160-70 रन बनाते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि इन्हें भी इसी तरह से पकड़ लिया जाए, क्योंकि इन्होंने भी कोशिश करी। इस मरतबा 4 रन मिलेंगे, कोई मौका नहीं किसी फील्डर को। ओहो, और 5 रन का मजीद इजाफा बहुत तेजी से खेल आगे बढ़ते हुए हमें भी बात करने का मौका उस तरह से नहीं मिल रहा। अभी रहमतुल्लाह सीके खुद पे नाराज हो रहे थे। एक और चौका और यूं 150 158 10 ओवर के इख्तिताम पर। तो वही जो बात हम कर रहे थे कि बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन रईस ने और हमजा रियाज ने अच्छी बैटिंग 26 रन का ये ओवर रहा। ये मेरे ख्याल में महंगा तरीन ओवर है अब तक का। बहुत महंगा ओवर। इस बार 3 रन बनेंगे और यूं 160 के पेटे में पहुंचता हुआ पाकिस्तान 3 रन का मजीद इजाफा होगा। 164 इस मरतबा 6 रन और यूं 170 हुआ इसको 3 रन का इजाफा हुआ और रईस इस मरतबा आउट हो जाएंगे 5 रन लगाने की कोशिश में। अंकित यादव बॉलिंग के लिए आए हैं। 176 9 विकेटों के नुकसान पर और अब आखिरी ओवर हम 3 रन के लिए खेला और अब शहजाद फिर से स्ट्राइक। हमजा रियाज ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक आउट नहीं हुए, पहली दफा ही खेल रहे हैं और बहुत शानदार बैटिंग वो कर रहे हैं। इस दफा 5 रन हो जाएंगे और यूं किसी हद तक एक 8 फाइटिंग बॉलों पे टोटल की जाने पाकिस्तान बढ़ते हुए 8 रन पे 29 रन बना चुके थे हमजा रियाज, और इस बार से जो है वो क्लीन बॉल हो जाएंगे और यूं 100
85 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए। 184 को महक बॉलिंग करना है शेफाली को। पाकिस्तान में। अब देखते हैं पाकिस्तान बॉलिंग कैसी करता है। महक और और शेफाली ने ये सारा अब अपने सर लिया है जी कि वो ओपनिंग करेंगे, और शेफाली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 1 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट हासिल किया, और बाद में उन्हें जो है वो बॉलिंग पे नहीं देके आया गया, लेकिन बहुत शानदार बॉलिंग की उन्होंने भी। पहली गेंद होने जा रही है और देखते हैं। महक ने मिड ऑन पे खेल के 2 रन हासिल किए, और इस दफा 5 रन स्ट्रेट खेला बॉलर के सर के ऊपर से। तो बहुत 7 रन में शेफाली ने इस गेंद को दोबारा मिड ऑन पे खेला और वहां मिस फील्डिंग हुई, 3 रन हासिल होंगे। और जिशान साहब, एक प्रेडिक्शन आई है मैच शुरू होने से पहले कि आज का मैच भारत जीतेगा। ये ऐसा ही तो होता है, हर टीम के स्कोरर्स होते हैं। 4 रन का इजाफा, अच्छा शॉट। 11.2 ओवर में 171 रन चाहिए पाकिस्तान इंडियन टीम को मैच जीतने के लिए। 10 विकेटें बाकी हैं। इस दफा सिंगल के लिए खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया, और ये अच्छी बात है, अच्छी हिकमत अमली है ये वर्चुअल क्रिकेट की जो है वो का हुस्न है ये, कि इसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। मेल फीमेल जो हैं वो आप एक साथ एक ही टीम में खिला सकते हैं। ले जरा पहला ओवर 20 रन दे गया भारतीय टीम को बगैर किसी नुकसान के। 5 रन के लिए आखिरी गेंद को खेला था। जारियाना स्ट्रोक खेला था कि बैटिंग कर रही है, 2 बॉलों पे 8 रन बनाए हैं। इसी तरह से महक बैटिंग कर रही है 12 रन पे 4 बॉलों पे। तो बहुत शानदार स्ट्राइक रेट है दोनों का, राउंड अबाउट 300 पे का स्ट्राइक रेट। इस सूरत हाल में तो फिर तमाम बॉलर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रईस आए हैं जिनकी पहली गेंद को 2 रन के लिए खेला। विकेटें लेना होंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। इंडिया 22 बगैर किसी नुकसान पे। इस दफा 5 रन और यूं स्कोर जा पहुंचा 27 पर। पाकिस्तानी बॉलर सोचते हुए, मुख्तलिफ तरह से विकेट लेने की कोशिश करते हुए, इस दफा 4 रन। और ये लीजिए, रईस ने कहा कि मैं अभी हूं, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और उन्होंने विकेट ली। और बड़ी विकेट मैं समझता हूं मैं कि अक्षय आए हैं बैटिंग के लिए। आप तमाम लोग भी जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए भी न्यूज़ है। 5 रन के लिए आपके खेला। ऐलानात हैं, लेकिन जितनी तेजी से खेल हो रहा है, और ये 6 रन, हमें भी बात पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा, तो कोशिश करेंगे कि मैच के इख्तिताम पे आप लोगों को कुछ न्यूज दी जाए। फिदा आए हैं, और छक्के के साथ इनके यहाँ साथ ये पर प्रॉब्लम रहा है पूरी सीरीज में। ये अच्छी गेंद थी, इस तरह की बॉलिंग करनी होगी। तीसरा विकेट, माफ कीजिएगा, दूसरा विकेट गिरता हुआ अक्षय आउट होते हुए। 48 और 50 रन हुए 2.3 ओवर्स में, 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 बॉलों पर 21 रन बना रखे हैं शेफाली वर्मा ने 400 के स्ट्राइक रेट के साथ। बहुत राउंड तेज बैटिंग करके 420 का टू बी एग्जैक्ट। 2 रन का मजीद इजाफा। 55 गेंदें हैं, 131 रन हैं, 8 विकेटें हाथ में हैं। और बहुत ही बॉलिंग और बैटिंग टीम में हल्की फुल्की नोक-झोंक का सिलसिला भी जारी।
और ये क्रिकेट का हुस्न है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की नोक-झोंक चलती रहनी चाहिए प्लेयर्स के दरमियान, अखलाकियात के दायरे में। एक दूसरे को इशारात के ज़रिए। भड़काने की कोशिश भी है कि कहीं कोई गलती करे और उससे फ़ायदा उठाया जाए। और इस मर्तबा वही कुछ हुआ, 6 रन्स के लिए खेला गया शॉट। ऐसा होता है 8 बॉलों पे एक प्लेयर ने 31 रन्स बना रखा हो 2 रन के लिए। तो फिर आपकी तो 71 फील्डिंग साइड की कोशिश होती है कि उसे प्रेशराइज़ किया जाए किसी तरीके से ताकि वो गलत हिट खेलें। 3.4 ओवर के बाद 74 बहुत ज़बरदस्त रन्स बनाने की औसत। 3 रन्स का मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। 110 रन जो है वो बाकी हैं। इस मर्तबा 4 रन्स के लिए खेला गया शॉट और 79 19.25 का रन औसत जो कि मौजूदा है। आफ्टर 4 ओवर 79 4.1 overs completed, 80 for the loss of 2 wickets. Well played for a couple of runs. Again, another couple. The score moves on to 84 for the loss of 2 wickets. रहमतुल्लाह स्टीक है बहुत शानदार And बॉल। this time another wicket by Rahmatullah Sikhe. वो इस दफा बॉल को समझने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और बॉल जो है वो हाफ टाइम उड़ाती हुई। वही बात जो हम बात कर रहे थे कि टर्न बहुत मिल रहा है। इस मर्तबा 5 रन मिल जाएंगे। एनकत इस टर्न को नहीं यादेव आने वाले प्लेयर जिन्होंने पहले बॉल को खेलते हुए एक रन हासिल किया। और इस मर्तबा एक और पंजा। अब जुनैद अली आए हैं, अब देखते हैं। बैटिंग में तो ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे, बॉलिंग में देखते हैं कि क्या कर पाएंगे। अच्छे प्लेयर्स समझे जाते हैं और 40 बनाने में कामयाब हुई हैं और उनकी भी कोशिश यही है कि अब कोई थोड़ा आराम से खेलते हुए 50 रन पूरे करें। 3 रन के लिए खेला, लॉन्ग ऑन पर खेलते हुए 3 रन हासिल किए। 96 3 विकेटों पर। जुनैद अली का प्रॉब्लम ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं लेकिन फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल तो रहमत बनकर आए हैं पाकिस्तान के लिए। विकेट हासिल की है इन्होंने। हासिल किए, शेफाली वर्मा से जान छुड़वाई है टीम की और उन्होंने जनाब बहुत बड़ी विकेट 11 बॉल खेलने के बाद 40 रन बनाने में कामयाब हो गई थी, जिन्हें ने जो है वो आउट किया भी। साकिब आए हैं, एक और तबाहकुन बैट्समैन है ये भी, बहुत चारियाना खेलते हैं। 99 4 विकेटों पर। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि नीचे ही बैटिंग करवाई जाए और अभी तक तो जुनैद इसमें कामयाब रहे हैं 103 4 विकेटों के साथ। और इस मर्तबा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे और 5वां विकेट गिरता हुआ 103 पर। जुनैद के हिस्से में आया दूसरा विकेट। रईस आए हैं अब डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत। इस मर्तबा बड़ा शॉट 5 रन के लिए और यहाँ ऊपर ही बॉलिंग करनी चाहिए थी। 1 2 3 से पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन चांस लिया उन्होंने। इस मर्तबा 6 रन 114 पर 5 117 6.4 ओवर डॉट बॉल, प्रेशियस डॉट बॉल, प्रेशियस सिचुएशन। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। इस मर्तबा 2 रन के लिए खेला, 119 पर 5 विकेटें गिर चुकी हैं। प्लेयर्स एक दूसरे को हिदायत देते हुए। शहजाद को आज हैरानकुन तौर पे पहले ओवर में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।
उन्होंने ही दोबारा आने का फैसला किया है। और वही बात जो मैं कह रहा था, ऊपर बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 6 रन्स के लिए शॉट 125 5 विकेटों के नुकसान पर, और 4 रन्स का मजीद इजाफा होगा। अब बड़े शॉट्स की तरफ जा रहे हैं भारतीय बैट्समैन। इस मर्तबा 5 रन्स के लिए इस शॉट को खेला। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में भी इसी तरह की गलतियां की थी, जो उस मैच में स्कोर रोका जा सकता था, उस वक्त स्कोर को नहीं रोका। तो अब सूरत हाल खराब से खराबतर होती जा रही है। शहजाद खुद बॉलिंग कर रहे हैं और उस तरह कैप्टन खुद जो है टीम के लिए मिसाल नहीं बनना चाह रहे थे। इस सूरत हाल में जो है तो टीम का मोराल भी जो है 1 नीचे रन चला जाता है। आगे शॉट, कहीं ना कहीं सुख का सांस लिया होगा शहजाद ने। और यही बॉलिंग अगर शुरू में की होती, शुरू के 3 से 4 बॉल्स अगर ऊपर किए होते, तो यकीनन कोई ना कोई विकेट जरूर मिल जाती। लेकिन शेफाली वर्मा दूसरी दफा खेल रही हैं और उनके स्ट्राइक रेट में कोई खास फर्क नहीं आया। 6 बॉलों पर दोबारा उन्होंने 20 रन बना रखे हैं। साकिब ने 6 बॉलों पे 16 रन बना रखे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जुनैद इससे। आए हैं, जुनैद दोबारा आए हैं और 4 रन मिल जाएंगे। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। जुनैद ने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी, 9 रन दिए थे। हाँ जी, ये चीज है, ये इस तरह से आप ड्रॉप बॉल में करें, 2-4 बॉलें आप जाया करवाएंगे तो प्लेयर खुद ही जो है वो ऊपर जाएगा, जो आपके मुमकिन तौर पर भी हासिल हो सकते हैं। 3 रन 4 रन अच्छा, के लिए दोबारा से साकिब 9 बॉलों पे 24 रन जुनैद आए और साकिब ने इसकी एक और शानदार यहाँ तरीके से हिट चांस लिया किया जा 4 सकता रन। था, यहाँ कोशिश की जा सकती थी 4 पे पकड़ने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हुई। तो ये पहली 50 पार्टनरशिप है इस मैच की। एक पार्टनरशिप लगी थी शेफाली वर्मा और उसके दरमियान तीसरी विकेट पर 157 5 विकेटों के नुकसान पर, और जुनैद अब का तो खासा महंगा ओवर रहा। इस सूरत हाल में भी अगर आप 15 रन देंगे तो फिर सूरत हाल खराब होती जाएगी। अब फिदा को ले आए हैं बॉलिंग के लिए। सीधा शायद मोमिन शहजाद की ये कोशिश है कि इसी ओवर में मैच खत्म किया जाए। ओह शानदार बॉल और इस बॉलिंग की हम बात कर रहे थे, फिदा को शुरू से ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए थी। शेफाली वर्मा एक दफा फिर से छक्के की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार वो कामयाब नहीं हुई और रहा फिदा को एक विकेट हासिल हुआ। फिदा से कहा जा रहा है कल वाली हैट्रिक का जो है मुजाहरा दोबारा किया जाए। देखते हैं नवयोग जी क्रिकेट का हुस्न और फिदा आए और चीजें। और इस मर्तबा 4 रन, और ये गलती करते हैं हमेशा। अच्छी खासी बॉलिंग करते करते एकदम या तो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं या बिल्कुल ऊपर गेंद करा देते हैं, और फैन को इनका अंदाजा हो चुका है जितने भी प्लेयर्स। महक ने भी पहली बॉल पे आते ही दूसरी दफा 4 रन हासिल किए हैं और ये देखिए, छक्का ये लगाने के फिदा के हाथ आउट इस हुई बॉल की हम महक। बात कर रहे हैं। फिदा को ऐसी गेंदें करनी चाहिए और एकदम से मैच में थोड़ी सनसनी बनते हुए सौरभ साइनी हिदायत देते हुए अली हुसैन आए हैं बैटिंग के लिए। सारफ हुसैनी दाद देते हुए और तमाम ही प्लेयर्स जो हैं वो अपनी अपनी रहने का जगह बॉलर को जो है हौसला देते हुए। और ये देखिए वही गलती दोहराई और नतीजा आपके सामने, एक और छक्का। 14 बॉलें 18 रन है, ये है क्रिकेट में कोई मुश्किल बात नहीं है, वर्चुअल क्रिकेट में है। और वर्चुअल क्रिकेट में ये भी होता है कि 3 विकेटें हों और 4 रन नहीं बनते। लेकिन देखें, प्रेशर मैच है, जो टीम लंबा प्रेशर को सफर अच्छा तय हैंडल करना करेगी। पड़ेगा पाकिस्तान को अब इस सिचुएशन में मैच में वापस आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करना पड़ेगी।
ये 2 ओवर्स में 14 रन्स दरकार। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस ओवर में चेज़ हो जाएगा और या फिर अगर इस ओवर में चेज़ नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की तरफ से ये जो सीरीज का आगाज करवाया गया था, तो उसमें बहुत सारे जो है चेहरे सामने आए थे कैप्टनसी के लिए। और ये देखिए, अब लग रहा है कि मैच बहुत जल्द खत्म होने वाला है। छह रन्स अब रह गए हैं। 10 बॉलें हैं, 6 रन्स हैं। ओह, बहुत शानदार बॉल। ओह, जबरदस्त जबरदस्त बॉलिंग। कभी बैट उस तरफ, कभी उस तरफ। ये खूबसूरती है हैंड क्रिकेट की। वैसे भी क्रिकेट के खेल को मेक्स एंड ब्रेक्स का खेल कहा जाता है। साकिब दूसरी दफा आए हैं। फाइव अली वो ओह, होल्ड कर दिया है। सडनली पाकिस्तान अपने जीतने के चांसेस को एनहांस करते हुए 8 बॉल्स हैं, 6 रन्स हैं, 1 विकेट है और बहुत शानदार मसले में मैच दाखिल हो गया अब तो। बहुत सनसनीखेज सूरत हाल। हम अगरचे कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन 4 निशान साहब रन्स आप के क्या लिए कहेंगे? खेला इस दफा ये शॉट। और मिड वो विकेट जो के फील्डर के पास बिल्कुल मौका नहीं इस बॉल को रोकने का। बहुत शानदार शॉट था ये। जी, वो जो उम्मीद बंधी थी वो फिर लगता है कि और यूं लीजिए, भारत ने इंडिया ये ने ये सीरीज मैच 2-1 तो जीती। हासिल किया किया इस मैच में फतह, और इंडिया ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। तो अब सूरत हाल यूं है कि ये मैच जो आपने PATF के ई कंपटीशन चैनल के तवासुल से सुना, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपको मैन ऑफ द मैच और प्लेयर दोनों कैप्टन्स के साथ, और उसके साथ आपके लिए हाजिर होगा स्कोर कार्ड पूरे मैच का जो है समरी। तो उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं आप सबको। आपने बहुत अच्छा मैच एंजॉय किया, बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ और आखिर तक ये मैच किया। इन द एंड हुआ ये कि इंडियन टीम ने 1 विकेट से कामयाबी हासिल की। जो पहला मैच हुआ था वो भी इंडियन टीम ने 1 विकेट से ही जीता था। तो इससे ये साबित हो रहा है कि बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं। वो के दरमियान वाला मैच पाकिस्तान ने 50 रन से जीता था, वो जरा वन साइडेड रहा। लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज का इनेकाद किया गया पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की जानिब से। पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन से तो यकीनन आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, और सर शहबाज साहब को कौन नहीं जानता, बिलखुसूस सर शहजाद साहब, सर अब्दुल रहमान नासिर साहब, जो कि खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद भी हैं। आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, क्या कहेंगे मैच के हवाले से खास तौर पे, और ओवरऑल इस सीरीज के हवाले से भी अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया PATF का और पूरी टीम का कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ कंडक्ट कराई, और फर्स्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है PATF ने एक सीरीज़ कंडक्ट करवाई और इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, जो कि बहुत कम होता है ऐसा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट करवाए और उसको अच्छे तरीके से वो मैनेज हो। तो ये PATF ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। तो होप सो कि नेक्स्ट भी इस तरह के टूर्नामेंट ये करवाते रहेंगे। और जहाँ तक आज के मैच की बात है, मैं यही कहूँगा कि बस लक नहीं थी, और हम
कोशिश की है एंड तक, लेकिन ये है कि लक आज साथ नहीं थी, ख़ासतौर पे मेरे, क्योंकि मैं ही समझता हूँ जो एक विकेट हमें नहीं मिली, वो मेरे हिस्से की विकेट थी जो मैं नहीं ले सका। तो इस वज़ह से जो है वो हम 1 विकेट से आज हार गए। वैसे तो ये सवाल बनता नहीं है क्योंकि जितना क्लोज मैच हुआ, लेकिन कोई एक ऐसा खास मौका जहाँ पे आपको लगे कि अब मैच आपके हाथ से निकल चुका है? मैच मैं ये समझ रहा था कि ये हैंड क्रिकेट है, असल में इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको एक स्कोर भी चाहिए और आपके पास बेशक 4 विकेटें हों, तो वो भी जो है वो 4 आउट हो जाते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये था कि जब लास्ट ओवर मैंने दिया हमज़ा रियाज़ को, तो मुझे जो है वो था कि बस अब मैच गया और ये आखिरी ओवर ऐसे ओवर में चेज़ हो जाएगा। लेकिन वो लास्ट ओवर बड़ा ज़बरदस्त किया हमज़ा ने, उसमें 2 विकेटें उसने ली। लेकिन ये है कि बस एट द एंड हम 1 विकेट से हार गए। अच्छा, हमें कमेंट्री करते हुए ये महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं बैट्समैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं आपके। तो क्या लगता है, कल के मैच में देखें स्कोर आपने 200 प्लस किया, तो मैच जीते और आज आपको नहीं लगता कि कुछ रन्स शॉर्ट थे? रन्स आई थिंक हमने एंड में अच्छा रिकवर कर लिया था और अच्छा टोटल सेट कर लिया था। हाँ, ये है कि स्टार्ट में हमारी विकेट्स गिर गई और स्टार्ट के ओवर्स में हम उस तरह से स्कोर नहीं बना सके पहले 4 से 5 ओवर्स में। लेकिन ये है कि एट द एंड हमने एक अच्छा टोटल जो है वो बोर्ड पे लगा दिया था, जो कि डिफेंडेबल था, इजीली डिफेंडेबल था। और हाँ, ये है कि अगर स्टार्ट के हम थोड़े से और बेहतर खेल लेते तो मज़ीद 10 से 15 रन्स ऐड हो सकते थे, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो जाते। लेकिन ये है कि स्कोर अच्छा था, बस 1 विकेट की दूरी पर रह गए। अच्छा, आप पीएटीएफ को सजेशन क्या देना चाहेंगे इस तरह के इवेंट्स को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए? पीएटीएफ को सजेशन इस हवाले से मैं यही देना चाहूँगा कि एक तो ये कि इस तरह की डिफरेंट सीरीज़ करवाते रहें और डिफरेंट टूर्नामेंट्स, छोटे-छोटे टूर्नामेंट हो और बड़े लेवल पे भी एक टूर्नामेंट, यानी कि 2-3 महीने बाद एक टूर्नामेंट करवा लें और सीरीज़ का ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। गिफ्टिंग मैचेस जो है वो इस तरह के वो करवाते रहें, ताकि जिससे जो प्लेयर्स हैं, जो स्पेशली ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े इस गेम के हवाले से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके सजेशंस का और आपके ख़यालात का। तो आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी गाहे-गाहे और हार्ड लक इस सीरीज़ के लिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। ये थे पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद शहजाद और अब हम चलते हैं इंडियन कैप्टन की जानिब, जो कि आज मौजूद नहीं है, साकिब खिज़र अंसारी। उनके बिहाफ़ पे गुफ्तगू करने के लिए अली हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और ये विनिंग टीम का हिस्सा भी हैं। तो अली हुसैन, सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो आपको और क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से और बिलउमूम सीरीज़ के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मुबारक। तो सीरीज़ माशाल्लाह ये पीएटीएफ का ये जो इनिशिएटिव है ये बड़ा अच्छा लगा। तो उम्मीद है ये आइंदा भी सीरीज़ करवाते रहेंगे। ये सीरीज़ इनकी और हमारी जो मैंने और साकिब भाई ने मिलकर एक डोमिनेंट वॉरियर्स के नाम पे टीम बनाई है। ये इन दोनों यानी कि हमारी डोमिनेंट वॉरियर्स और पीएटीएफ का जो है वो कोशिशों से ये सीरीज़ कामयाब हुई है। तो जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज के मैच की अगर बात करें तो क्या लग रहा था आपको जब पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग हो रही थी, तो बीच-बीच में आप लोगों की पार्टनरशिप्स भी लगी और बाद में जब विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो एकदम से फिर विकेटें भी गिरी और 1 ओवर में 2-2 विकेटें भी गिरी, तो कहीं धड़कनें बेकाबू हो रही थी? नहीं, बस लास्ट विकेट जब गिरी तो तब ये था कि अब एक बॉल का खेल है, चाहे तो वो बॉल अच्छी पड़ जाए, चाहे वो छक्का लग जाए, लेकिन इन द एंड कामयाबी मिली 2-3 बॉलों में। आप अपनी परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन हैं इस सीरीज़ में? मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह से मैं करना चाहता था।
तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सजेशंस हैं आपकी पीएटीएफ के लिए इस तरह के इवेंट्स को हम मजीद अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें? बस यही है कि गिफ्ट मैचेस करवाते रहा करें कभी-कभी, और एक साल में एक आध बड़े लेवल पे टूर्नामेंट करवा लिया करें, वरना छोटे-छोटे टूर्नामेंट्स। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके ख़यालात का और तजावीज़ का। बाकी तो मेरी तरफ से मुबारक हो पीएटीएफ को ये इवेंट करवाने पे, और पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी फ्रेंडली सीरीज़ होने चाहिए और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होने चाहिए जिनमें कुछ ऐसा भी हो कि पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया की तरफ से खेलें और इंडिया के प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक जज़ाक और मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम एज़ वेल। जज़ाकल्लाह। अब हम चलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि शेफाली वर्मा थे। उनके बिहाफ पे बात करने के लिए हमारे साथ अक्षय सैनी मौजूद हैं। जी, हेलो। कैसा लगा आपको मैच जीत के? सीरीज भी आप जीते, पाकिस्तान के साथ खेलने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और मैच भी बहुत अच्छा रहा। सबने अच्छी कोशिश की और हम आगे भी यही चाहेंगे कि ऐसे ही इवेंट्स होते रहें, क्योंकि इससे हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। और बड़ा ही अच्छा लगा ये मैच आज का। आज का मैच उतार चढ़ाव से भरपूर था, तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहीं आपको लगा कि अब मैच आपके हाथ से निकल गया? हाँ जी, लगा था सर, एक बार तो लगा ही था जब 9 विकेट गिर गए थे ना तब। लेकिन फिर अंकित यादव भाई ने कमाल दिखाया और हम लोग जीत गए। लेकिन सबने अच्छी कोशिश की, पाकिस्तान की टीम ने भी अच्छी कोशिश की, और सीरीज ये बहुत बेहतरीन रही वैसे। मजीद आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इस तरह की सीरीज को हम मजीद कामयाब बना सकें और इनको हम आगे लेके जा सकें और इनहेंस कर सकें मजीद इस अपने टूर्नामेंट को? तो उस हवाले से आप क्या हमें सजेशन देना चाहेंगे? इन ऐसे टूर्नामेंट्स को आगे ले जाने के लिए, मतलब ये टूर्नामेंट्स होते रहें जल्द ही, और सभी ज्यादा से ज्यादा पीपल कनेक्ट हों इंडिया पाकिस्तान के। ऐसे इवेंट्स होते रहें ताकि सबको एक दूसरे से कनेक्ट होने का मौका मिले, और इससे सब लोग मतलब अच्छा प्रदर्शन करें और सबको उत्साह मिले खेलने का ऑनलाइन गेम्स। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरव्यूज और बाकी चीज़ें नहीं हो सकी थी, तो हमने कोशिश की उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की। और आज कल के प्लेयर ऑफ द मैच, कल चूंकि पाकिस्तान ने मैच जीता था, तो कल के प्लेयर ऑफ द मैच का इंटरव्यू नहीं हो सका था, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रईस, जो कि स्टाइलिश 47 की आईडी से खेलते हैं। इनसे बात करते हैं। रईस, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्टाइलिश 47 क्या है? जी इमरान भाई, पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। तो ये बस आप कह सकते हो, ये नाम मुझे क्यों अच्छा लगे, मैंने क्यों रखा ये, मैं जब न्यूली यानी मैंने जब फेसबुक यूज करना शुरू किया तो इस नाम के बहुत सारे आ रहे थे ना, तो इससे पहले भी एक हैंड क्रिकेट हुआ करती थी, तो वहां पर यानी इस तरह नहीं था जैसे वेरीफाई या इस तरह सीन नहीं थे वहां पर। तो वहां पर यानी अभी कह सकते एक बंदा अगर एक नाम रख लेता तो दूसरा नहीं रख सकता था। तो वहां पर यानी फेसबुक में मुझे अच्छा लगा था, तो फिर वहां से मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ पर मैंने रख लिया था। तो ये इसके पीछे और कोई सीक्रेट नहीं है। तो कैसा लगा आपको इस सीरीज में पार्टिसिपेट करके? जी इमरान भाई, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे मैंने टूर्नामेंट्स बहुत खेले, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मेरा फर्स्ट यानी सीरीज है मैंने खेला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा, तो पता नहीं नेक्स्ट कब इस तरह सीरीज होगी। तो सिर्फ 3 मैचेस तक मैं कहता हूँ ये महदूद ना होनी चाहिए, चाहे सीरीज हो या टूर्नामेंट्स हो।
और सिर्फ टीम्स भी 2 ना हो इसमें क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो यानी अगर हम बात करें अगर 20 प्लेयर भी अगर खेले तो अगर मैं ये कहूँगा 100, 150 या 200 रह गए तो मैं गलत नहीं होंगे, यानी और भी ज्यादा ऐसे प्लेयर्स जो चाहते हैं हम पार्टिसिपेट करें लेकिन उनको फिर मौका नहीं मिलता है अगर लिमिटेड सोर्सेज या लिमिटेड टीम्स हो ना। तो कहना यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो थोड़े यानी इससे बड़े लेवल पे हो या कम से कम बाउंड्री बड़ी रखे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या लगा, कहाँ पे मसाइल रहे, कल वाली परफॉर्मेंस को आज आप रिपीट नहीं कर पाए? क्योंकि कल आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और तकरीबन सिंगल हैंडेडली आपने मैच जितवाया था। तो जी आज इमरान भाई ये हैंड क्रिकेट है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सर यानी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है या आपके हार्ड वर्क के ऊपर या आपके ब्रेन के ऊपर, तो इसमें आपका लक भी शामिल होती है। तो आज मैं यही कहूंगा हमारी लक साथ नहीं थी, जिस तरह शहजाद भाई ने कहा 180 प्लस इतना कम स्कोर नहीं होता है, अगर 6 हो सकता है उससे आसानी से ये डिपेंड हो सकता है, क्योंकि हैंड क्रिकेट एक ही ओवर जो है ना जो बैटिंग लाइनअप है उसकी जो है ना सूरत हाल या कंडीशन चेंज कर सकती है। तो हमारी किस्मत ही साथ नहीं थी, और जिस तरह आपने कहा पहला का तो समटाइम्स हम 200 ओवर कॉल पे खेलते हैं ना, तो आज भी हम कॉल पे थे। तो जिस तरह यानी हमारे दोस्त ने 2 विकेट्स ली उसके बाद 4 लगा, तो वहां पर बाकी मेरे दोस्त थे ये शहजाद भाई भी फिर उनसे पूछ सकते, कभी मिले आप भी पूछ ले, मैंने कहा 4 प्रेस करो ना, मेरे दोस्त को कहा, तो उसने 1 प्रेस किया था। तो मैं यही कहूंगा हमारी किस्मत ही साथ नहीं थी, अदरवाइज हमारी टीम जितने यानी हमारे प्लेयर्स सभी ने जबरदस्त खेला, तो किस्मत की बात थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कल जो आप खेले, जिस तरह खेले उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और आज जाहिर है कि पाकिस्तान सीरीज हारा है, तो हार्ड लक। और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है, परसों के प्लेयर ऑफ द मैच थे रिंकू जी इंडिया से, और कल रईस भाई थे, और आज की प्लेयर ऑफ द मैच थी शिफा शर्मा। तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा पीएटीएफ की जानिब से। उसमें प्लेयर ऑफ द मैच को 50 गोल्डन आइटम्स दिए जाएंगे। तो उसमें अब आपकी मर्जी है कि आप गोल्डन बॉल्स लेना चाहें या गोल्डन बैट्स लेना चाहें, ये आपकी मर्जी है। और जिस ईमेल पे आप लगवाना चाहें तो वो मुझे या जिशान साहब को या अपने कैप्टन को सेंड कर दें, वो फिर हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये है एक अनाउंसमेंट। और जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। आखिर में हम चलेंगे सर अब्दुर्रहमान नासिर साहब की जानिब, अगर वो मौजूद हैं तो। जी मैं मौजूद हूँ। जी सर, हम चाहेंगे कि आप अपने कीमती ख्यालात के पीएटीएफ का ये पहला इनिशिएटिव है, तो इस पे आपके क्या तासुरात हैं? अगरचे पाकिस्तान ये सीरीज हारा लेकिन मैचेस बड़े क्लोज हुए, और हमने तो लाइव मैचेस को देखा। तो आप बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीएटीएफ, आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर अगर कोई रह गया तो मामला कहीं और चले जाते हैं। तो भारत तमाम ने अपनी अपनी ताईं खूब मेहनत की और इस इवेंट को कामयाब बनाया। एक खूबसूरत ये मैं समझता हूँ ये इवेंट हुआ है। और हार जीत तो फिर ज़ाहिर है 2 पहलवान मैदान में आते हैं तो फिर एक जीतता है और एक हारता है, ये तो मामलात ऐसे ही हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोशिश की हमारे ऑफिशियल्स ने इसको कामयाब बनाने के लिए। टेक्निकल इश्यूज भी आए कुछ, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें कुछ देरी भी हुई।
पहला मैच जो है काफ़ी ताख़ीर से शुरू हो सका था। तो बहरहाल ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मामलात कई दफ़ा ये टेक्नोलॉजी मैं जैसे कहता होता हूँ कि रूठ जाती है, जब ये नाराज़ होती है तो फिर उसको थोड़ा मनाने में टाइम भी लगता है। तो बहरहाल इस तरह के मामलात रहे, लेकिन इसके बावजूद जितने भी हमारे ऑफ़िशियल्स थे, तमाम ने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे और आज कामयाबी हुई। तो बहरहाल इसके साथ-साथ जीतने वाली टीम जो हमारे इंडियन दोस्त हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा भी ये कोशिशें जारी रखें और जो हमारे दोस्त हार गए, तो कोई बात नहीं। अभी बहुत सी सीरीज़, बहुत से टूर्नामेंट्स बाकी हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही एक अच्छा इवेंट दोबारा से लेकर के आएँ। और इसके अलावा बाकी इसमें कहीं जो ख़ामियाँ रह गई हैं, वो आप लोग ज़रूर हाइलाइट कीजिएगा पर्सन्स पे, ताकि आइंदा इवेंट में वो दूर की जा सकें। बाकी आखिर पे आप सबका बहुत शुक्रिया। किसी की कहीं पे मामलात को लेकर के जाते हुए दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं अपनी तरफ से, अपने ऑफ़िशियल्स की तरफ से आप सबसे माज़रत चाहता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ-जहाँ पे भी रहिए। इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे और हम मिल बैठते रहेंगे इंशाल्लाहुल अज़ीज़। बहुत शुक्रिया सर आपका और इसके साथ ही आज की मैच समरी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। टॉस जीता पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने हस्ब रिवायत पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले ही ओवर में 2 विकेटें और दोनों बड़ी विकेटें रहमतुल्लाह सीके और सैयद नूरुल हसन गिलानी आउट हुए और रईस भी कुछ खास न कर सके पहले इनिंग्स में और यूं पाकिस्तान ने 185 रन्स का हदफ दिया, भारत को 184 पे पाकिस्तानी टीम आउट हुई और इसमें हाईलाइट थे शहजाद कप्तान, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बैटिंग की और इस सीरीज की इन्होंने पहली 50 स्कोर की अपनी। और भारत की जानिब से महक ने 2 विकेटें हासिल की, शेफाली वर्मा ने अच्छी बॉलिंग की। इस तरह से एक-एक 2-2 विकेटों के साथ सब ने चिप इन किया और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को अंडर 190 और उसके बाद जब चेस करने के लिए आए तो आगाज अच्छा था। 9 विकेटों पर भारत ने यह हदफ पूरा किया आखिरी ओवर में। शेफाली वर्मा को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और यूं ये सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची। भारत ने 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम किया। हम तमाम प्लेयर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त निकाला इस सीरीज को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। PATF, leading towards independence.